भारत का गौरव जो कल के इतिहास में लिखा हुआ है वह आज भी भारतीय परंपरा में साफ साफ दिखता है। यही कारण था कि अनेकों विदेशी और स्वदेशी शासक यहाँ अपना अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहते थे। इसी वर्चस्व की लड़ाई में इतिहास में कई युद्धों और नरसंहारों की गवाही लिखी गई है। खानवा का युद्ध भी उन्हीं में से एक गौरवशाली किस्सा है। 15वीं सदी में बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए अपने लश्कर के साथ काबुल से निकल पड़ा। ये फतह बाबर के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि बाबर ने कड़ी मेहनत करके एक बड़ी फौज संगठित कर लिया। माना जाता है कई दिनों के सफर के बाद बाबर अपने लश्कर के साथ सफलतापूर्वक झेलम नदी को पार कर लेता है और भारत में प्रवेश करते ही कई रियासतों पर अपना कब्जा करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में आगे बढ़ जाता है। इस फतह को हासिल करने के लिए वह कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार था। आखिरकार बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर अधिकार करके अपने आप को शहंशाह घोषित कर दिया। लेकिन भविष्य अभी भी काफी कठिन होने वाला था। उस समय मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह, जो संपूर्ण भारत में अपने वीरता के लिए धाक जमाए बैठे थे, उन्हें राणा सांगा के नाम से पहचाना जाता था, वो बाबर को शहंशाह मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि राणा सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात पर चढ़ाई करके कई बार जीत दर्ज करवाई हुई है और वह स्वयं को दिल्ली का शहंशाह और सम्राट मानते हैं। उस दौर में राणा सांगा से भारत का कोई भी राजा लोहा लेने के लिए बल नहीं रखता था। दरअसल राणा जी भारत को अफगानियों और विदेशों से पूर्णतः आजाद करके एक हिंदू स्वराज बनाना चाहते थे। राणा सांगा के रहते बाबर हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन सकता था। यह बात बाबर भली भांति जानता था। इसलिए अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए बाबर की फौज किसी न किसी राज्य को जीतकर अपना अधिकार जमाते रहते थे। बाबर की जीत की भूख बढ़ती जा रही थी, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। राणा सांगा जान चुके थे कि बाबर आसानी से हिंदुस्तान से जाने वाला नहीं है। बाबर ने अब तक कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर तक अपनी रियासत जमा लिया था। ये रियासतें राणा सांगा के अधीन थी। अब राणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने का पूरा मन बना लिया और राजपूतों को एक करके एक विशाल सेना संगठित कर ली। इस समय राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती, वसीम चंदेरी, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी और मेवाड़ के सभी राजपूत राजा थे। राणा सांगा ने मुगलों को कुचलकर बयाना पर अधिकार करके आगे बढ़े और फतेहपुर सीकरी भी जीत लिया तथा अपनी सेना का डेरा वहीं पर एक गांव में डाल दिया। उधर घबराई मुगल सेना बाबर से वापस काबुल लौटने को कहती है, लेकिन बाबर मानता क्यों? वो तो अपने सपने को पूरा करना चाहता था। उसने सेना का वेतन 2 गुना करके सारे कर माफ कर दिया, लेकिन सेना नहीं मानी। तब बाबर ने जिहाद का नारा लगाया, जिसे सुनकर भागती सेना रुक गई। 17 मार्च 1527 को दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने हुई। खानवा फतेहपुर सीकरी के पास का वो जगह है जहां पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध में राणा सांगा हाथी पर सवार होकर सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे और बाबर सेना के पीछे से नेतृत्व कर रहा था। बाबर यहाँ भी अपनी तोपें सेना के पीछे तैनात करके बैठा हुआ था। जल्द ही 2 पक्षों के घुड़सवार आपस में भिड़ गए। कुछ पलों में ही राणा सांगा ने युद्ध का रुख अपने पक्ष में कर लिया। यह सूचना बाबर को मिली, तभी बाबर ने अली और मुस्तफा के नेतृत्व में तोप के मुंह खोल दिए, जिससे राणा सांगा के हजारों सिपाही मरने लगे। भारतीय योद्धाओं ने पहली बार कोई ऐसी चीज देखी थी जिसके मुंह से आग के गोले निकलते हों। अपनी सेनाओं को मरते देख राणा सांगा गुस्से से लाल होकर युद्ध के मैदान में बीच आ गए, जिस पर बाबर ने अपनी सेना को पीछे से हमले करने का आदेश दिया। बाबर की सेना ने राणा सांगा को पीछे से घेर लिया और तीर से उन पर लगातार निशाना लगाया। एक तीर राणा सांगा को जाकर लगा और वो हाथी से नीचे गिर गए और युद्ध का पासा वहीं पलट गया। बाबर के लिए खानवा में जीत एक अहम जीत थी, क्योंकि उसने उत्तर भारत के सिंह को हराया था। खानवा जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि भी मिली थी और उसका मुख्य केंद्र काबुल से बदलकर आगरा और दिल्ली हो गया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी मुलाकात यूं ही बनी रहे।